पीस, हैप्पीनेस, ओपननेस और मतलब फ्री किस चीज़ में फ़ील करते हैं जब हम अल्कोहल रिसीव करते हैं, जब हम स्मोकिंग करते हैं, जब हम एक ऐसा बंद जगह पे जहाँ पे फुल ऑफ सिगरेट की स्मेल और ये सब चीज़ें होती है और डांस हो रहा होता है और मतलब ऐसी जगह पे हम ओपननेस फ़ील करते हैं, ऐसी जगह पे हम लोग फ्री फ़ील करते हैं, ऐसी जगह पे हम अम, मतलब पीस फ़ील करते हैं या ऐसी जगह पे हम पीस फ़ील करते हैं जो ओपन हो, जहाँ पे फुल स्काई पूरा ओपन हो, को सन की रेज़ फ़ील हो रही हो, आप बर्ड्स को देख रहे हो, है ना? और आपके आसपास भी क्राउडेड लोग हों, सब हँस रहे हों और मतलब या ऐसी जगह को। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या चीज़ है जो हमको एक करती है? मतलब क्या चीज़ है जिसमें हमको सुकून मिलता है? क्या चीज़ है जिसमें हमें पीस मिलता है? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार चलो यार एक सिगरेट पी लेते हैं, एक बार एक मतलब मार लेते हैं, एक बार सिगरेट पीते हैं, एक बार एक अल्कोहल का, है ना? मतलब ग्लास ले लेते हैं, एक पैक ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? बट मैं यही जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली में मतलब स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट रियलाइजिंग और स्टार्ट एनालाइजिंग, स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग कि एक्चुअली में क्या चीज़ है जो सुकून देती है, एक्चुअली में क्या चीज़ है जो आपको पीस फील कराती है, क्या चीज़ है जो जिससे आप ओपन होते हो। क्योंकि मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व करी तो मेरा तो वही चीज़ थी कि जा कर के, है ना, जा कर के ज़्यादा चीज़ ओपननेस फ़ील करी है, कनेक्टेड फ़ील किया है नेचर के साथ। और ऐसी जगह पे जा कर के मैंने ये नहीं कहा कि आपको रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं खानी चाहिए ये सब चीज़ें, नहीं। आपको रेस्टोरेंट जाना चाहिए, आपको पार्टीज़ करनी चाहिए, हमें अच्छा लगता है। पर मैं बोल रही हूँ व्हाई टू स्मोक? व्हाई टू ड्रिंक अल्कोहल? मतलब क्या मिलता है इससे? लिटरली क्या मिलता है? क्वेश्चन यही है, वीडियो बनाने का भी इंटेंशन यही है कि क्या मिलता है इससे? क्या इससे पीस मिलता है? पीस मिलता है। थोड़े टाइम का हमको ऐसा लगता है कि अ, हमको यूजुअली ना ये पैटर्न होता है जो फॉर्म होता है वंस यू स्टार्ट टेकिंग दैट अल्कोहल और वन पैक ऑफ ड्रिंक। तो उसमें क्या होता है कि आप एक बार आपने पिया, एक बार आपने स्मोक किया, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो एंड यू स्टार्ट स्मोकिंग, यू टेक अ स्टिक सिगरेट एंड यू स्टार्ट स्मोकिंग। देन क्या होता है कि आपके माइंड में आप रिलैक्स फील करते हैं बिकॉज दैट सिगरेट रिलीज केमिकल्स आपके माइंड में और यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि आपको थॉट कम आने लगते हैं। सेम चीज़ अल्कोहल में भी होती है। आपने एक बार ड्रिंक करना शुरू किया, धीरे 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 आपकी बॉडी लूज़ होनी शुरू करेगी, आपको थॉट लेवल आपके कम होने लग जाते हैं। थॉट की हमारी जो चेन चल रही होती है ना, एक के बाद 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 एक, ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने उसको ये कहा, फिर उसने मुझे ये कहा, फिर ऐसा उसने नहीं कहना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो वो लगातार वो थॉट की जो चेन चल रही होती है वो स्लो डाउन हो जाती है एंड एट दैट टाइम वी फील रिलैक्स्ड। हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। हमें रिलैक्स, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को बेसिकली रिलैक्स मूड ही चाहिए होता है, रिलैक्सेशन ही चाहिए रहता है। एंड जब उसको वो रिलैक्सेशन मिल जाता है तो हम उस चीज़ को बार 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 करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम बार बार चीज़ें कर रहे होते हैं उसी चीज़ को, हम सिगरेट को बार बार लेते हैं एंड वो थॉट की जो चेन बन रही होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो कम हो जाते हैं थॉट आना, हमारी बॉडी लूज़ पड़ जाती है, वी फील रिलैक्स। एंड यही साइकिल फिर कंटिन्यू होती है। एक सिगरेट पीते हैं हम, फिर यही पैटर्न होता है, फिर दूसरा सिगरेट पीते हैं, फिर यही पैटर्न होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब इट कंटिन्यू। तो बेसिकली these things, after taking these things, cigarette और alcohol, your body relaxed, ठीक है, your thought patterns slow down। तो आपको चेन नहीं बन रही होती हैं थॉट्स की। तो
यही पैटर्न कंटिन्यू होता है क्योंकि आपको बार-बार वो रिलैक्सेशन वाली स्टेट चाहिए रहती है और वो थॉट पैटर्न को कम करना होता है आपको बार-बार, और डोपामिन रिलीज़ हो रहा होता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे वो स्टेज बार-बार चाहिए, बार-बार चाहिए, बार-बार चाहिए, और चेन बनने लग जाती है। देन धीरे-धीरे आप चेन स्मोकर बन जाते हो और अल्कोहल कंज़्यूम करने लग जाते हो बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ है जो आपको एक सिगरेट से शुरू होती है, एक पैक से शुरू होती है और वो बहुत बढ़ने लग जाती है। तो हमको अ, इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक्चुअली में पीस हमें कहाँ से मिल रहा है, हम सुकून कहाँ से फ़ील कर रहे हैं। क्या इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो हमें आदी बना रही हैं, हम यूज़्ड टू हो रहे हैं इनके, इन सब चीज़ों को यूज़ करके, या फिर ओपन रह के, है ना, फॉरेस्ट में जाके, माउंटेन पे जा कर के, या कहीं पे भी जा कर के, आप जहाँ आप ओपन हो, आप ओपन स्पेस में हो, है ना, नेचुरल चीज़ों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, वहाँ आप वननेस फील करोगे, है ना, वहाँ आप पीसफुल फील करोगे, या ये सब चीज़ें करके, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, ये हम सबकी अपनी चॉइसेस है। आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यूज़ कि क्या होता है एक्चुअली में वंस यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, वंस यू स्टार्ट स्मोकिंग, और ये सब चीज़ें, क्योंकि यूजुअली ना हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है ना। हम देखते हैं कि हम देखते हैं मूवीज़ में कि एक्टर्स सिगरेट पी रहे हैं, हमको यूजुअली छोटा सा एक नोट दे दिया जाता है नीचे की साइड पे कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। क्या आप उसको देख रहे होते हो? आपने एक बार देखा, उसके बाद आप हट गए, उसके बाद आपका ध्यान कहाँ होता है? आपका ध्यान उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस पे होता है जो स्मोक कर रहे होते हैं। दे लुक कूल व्हाइल स्मोकिंग, सो तो आप वो उन लोगों को देख के आप वो चीज़ फ़ॉलो कर रहे होते हो। आप छोटे-छोटे जो उनके नोट लिखे रहते हैं, आप वो थोड़ी ना पढ़ रहे होते हो। वो पहले से ही फ़िल्म बनाने से पहले कॉशंस दिया जाता है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। हम उन सब चीज़ों को नहीं देख रहे होते हैं। हमारा माइंड पिक्चर्स में रीड करता है। सो हम लोग उन पिक्चर्स को देख रहे होते हैं, उन मूविंग पिक्चर्स को रीड कर रहे होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस भी उन पिक्चर्स में चल रहा होता है, जहाँ पे एक्टर, एक एक्ट्रेस सिगरेट पी रहे हैं और धुआँ उड़ा रहे हैं। एंड हमको लगता है हम भी वो सब चीज़ें करके कूल लगेंगे, और हम वो चीज़ें करते भी हैं जो आजकल टीनेजर्स में, एडल्ट्स में, सब में कॉमन है। हम ये सब चीज़ें करते भी हैं, बट इन सब चीज़ों को करके हम लोग कूल नहीं बनते हैं, हम लोग चेन स्मोकर बन जाते हैं और अल्कोहलिक बन जाते हैं। जो कि जिससे जिससे हमारी हेल्थ ही इफ़ेक्टेड रहती है, हमारी बॉडी डिपेंडेबल हो जाती है, हमारा माइंड डिपेंडेबल हो जाता है, हम डिपेंडेबल हो जाते हैं इन सब चीज़ों पे। सो स्टार्ट रियलाइजिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग, स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, और चीज़ें कहाँ से आपको सुकून मिलेगा, कहाँ से आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, नॉट टेम्पररी, परमानेंट पीस ऑफ माइंड कहाँ से मिलेगा। सो स्टार्ट एनालाइजिंग, स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग।